कुरान पढ़ते कब है? वो भी कहां, कौन पढ़ता? कोई मर वर जाता है ना, ओ हाफिज जी, इमाम साहब मेरे अब्बा हुजूर टपक गए हैं, इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ लेंगे, आप आइए बख्शिश करवा दीजिए मेरे अब्बा हुजूर की। बिल्डिंग तुमने ली है, जायदादे मनकुला गैर मनकुला के तुम मालिक बने हो, मरते दम खजाने की चाबी तुमने छीनी अपने माँ बाप से। माओ के पैरों से पाजेब, कानों से झुमके, गले से हार, जयमाल तुमने निकाला है, और बख्शिश करवाने की बारी है। इमाम साहब आप आइए ना, आप आइए ना, 50 रुपया देंगे आपको। ये हमारे मौलाना बड़े सस्ते में जा रहे हैं, हाँ बड़े सस्ते, बहुत जल्दी ये बख्शवा देते हैं। ये भी समझते हैं बड़ा अच्छा काम हो गया माशाअल्लाह। हमने तो देखा है बेटे जूता भी ला के रख देते फातिहा करने के लिए। पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट जो भी खाता पीता था ना बाप, वो सब ला के टिका देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा। तो हमने एक दोस्त से पूछा, जो तुम्हारे अब्बा मोबाइल चलाते थे बड़ा वाला, वो कहां गया है? बोले वो छुपा के रख लिया बेटे जो कीमती सामान था उसे साइड में रख लिया है। जूता, चप्पल, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट सब पे फातिहा लगवा दी है ना। तुम समझते हो कि इस तरह बख्शिश करने के लिए 50-50 रुपए में मौलाना लेके ये बख्शवा देंगे? तो फिर इतना फोन करेंगे ना जोधपुर से, जयपुर से, जितने मौलाना, हजरत कुछ कुरान मंगाइए ना। तो जब वहां से आएगा 50 कुरान, 200 कुरान, तो उसको लिखते हैं इतना कुरान, इतनी आयत करीमा, इतना तस्बीह, इतना सूरे कौसर, सूरे मुनाफिकून, सूरे मुलुक, सूरे रहमान, सूरे मुजम्मिल, सब 3 मटकी और 4 फता, पता नहीं क्या क्या, इतना लंबा खर्रा। तो क्या कहेंगे? हजरत इसको पढ़ के सुनाइएगा ताकि लोगों को पता चले कितना बख्शवाया है। तुम्हें पता है ये 200 कुरान किसी का बाप पढ़ता है? कोई का बाप नहीं पढ़ता 200 कुरान। सुन लो, जैसे तुम्हारा दाल भात वैसे हमारी फातिहा, समझ रहे हो? हाँ, तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम्हारा बाप मर गया है, कुल अल्लाह याद है तुम्हें, यही जाके पढ़ के बख्श दे, ज्यादा सवाब मिलेगा तेरे बाप को। सुन लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुझे आता है ना, ये पढ़ के बख्श, तेरा बाप बख्श दिया जाएगा।